सेकंड क्लास है आपकी। और कल हमने देखा था इंट्रोडक्टरी वीडियो था यूपी स्पेशल से रिलेटेड। आज जो है वो दूसरा वीडियो है और दूसरा लेक्चर है आप कह सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए हम अपना जो है लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बेसिक फैक्ट आपके यूपी से रिलेटेड, जो कि सेंसेक्स से रिलेटेड है। तो अगर इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो सेंसेक्स पहली बार जो है कब कराया गया था, 1872 में जो है फर्स्ट सेंसेक्स कराया गया था इंडिया का। और अगर हम देखें कि 1881 एडी में जो है वो आपका रेगुलर सेंसेक्स किया गया था, और हर 10 सालों पे जो है इंटरवल पे वो कराया जाता है। जैसे कि लॉर्ड रिपन किसके कार्यकाल में, तो आप देख सकते हैं लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ये कराया गया था। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अगर 2011 के सेंसेक्स के अनुसार जो है यूपी की पॉपुलेशन कितनी थी, तो यूपी की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं आपकी 19 करोड़ और 98,24,000 और 341 जो है टोटल पॉपुलेशन सी थी। तो ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से कि टोटल पॉपुलेशन, इंडिया के टोटल पॉपुलेशन का कितना परसेंट जो है वो यूपी में रहता है, तो वो 16.50 यानी कि 16.5% आप ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर अगर हम अगर यूपी को सेपरेट कर दें इंडिया से और तब देखें, अगर पॉपुलस कंट्री देखें तो चाइना, इंडिया, यूएसए और इंडोनेशिया के बाद जो है यूपी जो है आपका फिफ्थ, यूपी जो है फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर 4 प्लेसेस देखें एरिया वाइज, तो ये हमने कल ही देखा था कि फोर्थ प्लेस जो है वो क्या है, यूपी का है एरिया वाइज। सबसे पहले राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है और यूपी है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम फाइनल डेटा की बात करें तो टोटल मेल पॉपुलेशन जो थी वो यूपी की वो कितनी थी, 52.29%। और अगर हम टोटल फीमेल पॉपुलेशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि फीमेल पॉपुलेशन जो है वो कितनी थी, फीमेल पॉपुलेशन जो है 47.71% थी। इसका मतलब यह है कि मेल पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, फिर पॉपुलेशन अगर हम बात करें कि 0 से 6 ईयर एज ग्रुप के बच्चे कितने हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2011 15.41% जो है टोटल पॉपुलेशन जो स्टेट की है उसके बच्चे हैं 0 से 6 साल के बीच में। ठीक है, फिर अगर हम देखें कि अगर फाइनल डेटा देखें सेंसेक्स 2011 का, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है, अब देखेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट, 4 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जिसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन 2011 सेंसेक्स के अनुसार यूपी के किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो सबसे पहले अगर देखें तो इलाहाबाद है, दूसरा मुरादाबाद है, तीसरा गाजियाबाद है और चौथा आजमगढ़ है, फिर लखनऊ है। तो ये क्रोनोलॉजी आप ध्यान रखेंगे पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। अगर मिनिमम पॉपुलेशन की बात करें कि सबसे कम पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो आप देख सकते हैं कि महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है, श्रावस्ती है और ललितपुर है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। अगर टोटल पॉपुलेशन की रैंकिंग देखें तो रैंकिंग में जो है पॉपुलेशन वाइज यूपी जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, दूसरे पे महाराष्ट्र आता है, तीसरे पे बिहार और चौथे पे वेस्ट बंगाल। यूपी से 2024 में जो है एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि वो डेंसिटी से रिलेटेड था कि किस में डेंसिटी जो है ज़्यादा है। फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड में पॉपुलेशन वाइज अगर देखें तो इस समय प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट हो गई है। चाइना जो है सेकंड पे हो गया है, पहले जो है वो आपकी सेकंड पे थी, चाइना जो है 1 नंबर पे था। ठीक है, तो ठीक है, अब जो है नेक्स्ट देखते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यूपी की कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी यूपी की जो है वो 829 है। आप ये डायरेक्टली पूछा जाता है क्वेश्चन, तो 829 जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब ये टर्म्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया, यानी पर यूनिट एरिया में जो है कितने लोग जो है रहते हैं, वो जो है क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। सेक्स रेशियो अगर देखें तो सेक्स रेशियो जो है 9:12 है यूपी का। यानी कि सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि 1000 मेल मेल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो फीमेल कितनी है, 912 है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने लोग जो है शादीशुदा नहीं होंगे, वो अलग बात है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। फिर जो है अगर सेक्स रेशियो अगर एज ग्रुप का देखें 0 to 6 ईयर, तो वो कितना है, 902 है। लिटरेसी रेट देखें तो लिटरेसी रेट जो है वो 67.7% है। तो अब जो है ये देख रहे हैं हम लोग कि लिटरेसी रेट जो है वो क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेंसेक्स 2001 ए पर्सन एज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट, यानी कि 7 साल से ऊपर
अगर कोई भी है अगर वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो उसको जो है लिटरेट माना जाएगा। ये डिफिनीशन है लिटरेसी की, आप ध्यान रखेंगे। डायरेक्टली ये एनसीईआरटी से ही लिया गया है, ठीक है। इसके सोर्स जो है वो एनसीईआरटी ही है। अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो मेल लिटरेसी जो है वो कितनी है, 77.3% है, और फीमेल लिटरेसी जो है 57.2% है। आप ये फैक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम अगर हम देखें तो यही जो है मैप है, मैप हमने कल देखा था, उसी आप देख सकते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है कहाँ कहाँ पे हैं। नेक्स्ट चीज़ है, अगर देखें तो बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या होता है, तो बर्थ रेट इज़ द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000, यानी कि 1000 बच्चों में जो है कितने बच्चे जो है वो जन्म लेते हैं, वो आपका बर्थ रेट होता है। उसी तरीके से डेथ रेट क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पर पर्सन इन ईयर, यानी एक साल के अंदर जो है कितने डेथ होती है, वो जो है वो 1000 में वो क्या होता है, डेथ रेट होता है, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कि 4 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखा क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। तो सबसे पहले अगर देखें पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो आप देख सकते हैं क्या कि गाज़ियाबाद है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, गाज़ियाबाद में। दूसरा जो है कहाँ पे है, वाराणसी में। तीसरा लखनऊ में, और चौथा नंदराविलास नगर। आप तीन ही मैक्सिमम याद रखेंगे, तो क्योंकि ज़्यादा फैक्ट हो जाता है तो याद करने में दिक्कत होती है, लेकिन आप तीन ही फैक्ट याद रखेंगे। 3 क्रोनोलॉजी जो है वो जनरली पूछी जाती है, ठीक है। फिर अगर हम बात कर लें तो आपका 4 डिस्ट्रिक्ट विथ मिनिमम पॉपुलेशन डेंसिटी। अब मिनिमम सबसे कम लोग जो है घनी आबादी कहाँ की है, तो वो है ललितपुर की। ललितपुर जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है आपका झांसी के पास है, जो कि आपका मध्य प्रदेश से तीनों साइड से सटा हुआ है। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है यूपी का जो कि तीनों साइड से एमपी से सटा हुआ है, तो ये ललितपुर है, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सोनभद्र है, इसके बाद हमीरपुर है, और महोबा है। सोनभद्र के बारे में हमने कल देखा था कि ये जो है ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 स्टेट से सटा हुआ है। कौन कौन से हैं वो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें तो 4 डिस्ट्रिक्ट विथ मैक्सिमम लिटरेसी रेट। अब कहाँ के लोग जो है, किस डिस्ट्रिक्ट के लोग यूपी के सबसे ज़्यादा साक्षर है, यानी पढ़ाई लिखाई अच्छी है वहाँ की। तो सबसे पहले देखें तो गौतम बुद्ध नगर है, दूसरा जो है कानपुर नगर है, और तीसरा जो है औरैया है, चौथा इटावा है, और फिर जो है गाज़ियाबाद है। तो ये ध्यान रखेंगे। वही अगर हम क्रोनोलॉजी देखें तो मिनिमम लिटरेसी रेट कहाँ की है, श्रावस्ती की है, आप ध्यान रखेंगे। फिर बहराइच है, बलरामपुर है, और बदायूं है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो है बहराइच, इसीलिए योगी जी ने अभी एजुकेशन से रिलेटेड कोई स्कीम जो है स्टार्ट की थी, कहाँ से, श्रावस्ती से। आप जब कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि कौन सी स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई थी, ठीक है। आप वीडियो जब भी देख रहे हों, ये वीडियो जैसा कि मैंने बताया था कि ये वीडियो जो है आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जिसमें यूपी से कोई भी रिलेटेड एग्ज़ाम हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लोअर पीसीएस भी आने वाला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं आरओ में भी ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं सेंसेक्स से रिलेटेड, यूपी। और आगे आने वाले दिनों में जो है हम देखेंगे इंडिया से रिलेटेड भी, इंडिया का सेंसेक्स जो है वो देखेंगे। इसके अलावा और भी फैक्ट बहुत सारे हम लोग देखेंगे, करंट भी देखेंगे और स्टैटिक पार्ट भी देखेंगे यूपी का, ठीक है। जिस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछा जाता है उसी के अनुभव के आधार पर, ठीक है। तो फिर अगर हम देखें, अब जो है ये हमारा स्टैटिक पार्ट हो गया आज के लिए। अब जो है हम करंट देखते हैं, तो करंट आज का ये है कि बबीता चौहान जो कि आगरा की हैं, उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन अपॉइंट किया गया था। और आप ये ध्यान रखेंगे कि अर्पणा यादव और चारू चौधरी को जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट किया गया था। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है यूपी का, आप महिला आयोग से रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरीके से अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आपके एग्जाम में। अब हम अगर नेक्स्ट फैक्ट की बात देखें, तो नेक्स्ट देखें करंट में, तो नेशनल टीचर्स अवार्ड मिला है किसको, 2 गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, जिनका नाम रविकांत द्विवेदी और श्याम प्रकाश मौर्य है, जिनको जो है अवार्ड दिया गया है 2024 का। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, आप ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे देखते हैं हम, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम देखें तो म्यूज़ियम ऑफ टेम्पल बनने वाला है, कहाँ पे बनने वाला है, तो ये अयोध्या में बनने वाला है, और इसको कौन बनाएगा, टाटा सन्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और टोटल अमाउंट जो है 650 करोड़ जो है इसमें लगेगा। कहाँ पे, माजरा जमरथरा विलेज है अयोध्या में, अयोध्या तहसील में है, तो यहीं पे ये बनाया जाएगा म्यूज़ियम ऑफ टेम्पल, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि यूपी में जो है डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें क्या होगा, इसमें बेसिकली जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कंटेंट राइटर हैं,
उनको जो है पैसा दिया जाएगा, पेमेंट किया जाएगा, एज ए सैलरी कह सकते हैं या मंथली पेमेंट किया जाएगा, जिसमें वो लोग क्या करेंगे, वो लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम को और गवर्नमेंट के अचीवमेंट को जो है अपने जो चैनल पे या तो यूट्यूबर हैं या इस तरीके से जो भी सोशल मीडिया जो जिनके न्यूज़ चैनल हैं, उनको जो है ये लोग गवर्नमेंट स्कीम को और अचीवमेंट, गवर्नमेंट के अचीवमेंट को जो है वो प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखेंगे। उनमें जो है उनको जो है बेसिकली 2 लाख से, अगर हम अमाउंट की बात देखें तो 2 लाख से जो है वो आपका 6 लाख तक जो है वो उनको रुपीज़ दिया जाएगा, यानी कि पेमेंट किया जाएगा। मंथली पेमेंट है 2 लाख से 6 लाख, आप देख सकते हैं। तो वो अब डिपेंड करेगा कि उनके कितने सब्सक्राइबर हैं या कितने उनके फॉलोअर हैं, उन लोग उस पे भी डिपेंड करेगा। तो गवर्नमेंट ने नेशनल आपकी यूपी डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो है 2024 को कैबिनेट में मंजूरी दी थी। ठीक है, तो आप जो है इस वीडियो को 1 बार 2 बार केवल आप सुन लेंगे, तब भी जो है आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगे, तो आप जो है इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आने वाले दिन में जो है और इसमें जो है इम्प्रूवमेंट लाऊंगा, क्योंकि ये PDF के माध्यम से हमें